गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीआर एग्जाम डोज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो आज जो है करंट अफेयर्स का छठवां सेशन या फिर छठवीं वीडियो आपके पास में उपलब्ध है। तो चलिए, तो करंट अफेयर्स ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी हैं, साथ साथ में अब हम लोग जो है भारत का जो करंट अफेयर्स होता है, समसामयिकी होती है, उसको भी जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ में बने जरूर रहिएगा। तो चलिए, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए, तो मैंने आपसे कहा भी था कि हम लोग जो है पिछली वीडियोस का जो है उसके करंट अफेयर्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि उसी को, उसके नंबर्स को आगे ही लेके चलते हैं। तो आज जो है 19 नंबर से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आज का ये पहला नंबर होना चाहिए, परंतु है वो सीरीज में तौर पर 19 नंबर। चलते क्या, तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन आपके पास में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किसे मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है? मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किसे मुख्य सलाहकार, यानी कि जो चीफ एडवाइजर अपॉइंट किया है? तो ए ऑप्शन दिनेश मानसेरा, शत्रुघ्न सिंह, सी आपका अशोक कुमार एंड डी आपके इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोग आंसर, तो बी ऑप्शन जो आपका है उसका आंसर होगा। देखिए, तो शत्रुघ्न सिंह यहाँ पर आंसर होगा। देखो, व्याख्या के तौर पर बोलें तो जो शत्रुघ्न सिंह हैं उन्होंने रिसेंटली एक दिन 2 दिन पहले ही क्या किया था, मुख्य सूचना आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था। और तीरथ सिंह रावत के द्वारा, मुख्यमंत्री जो आपके हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा उनको क्या बना दिया गया, तुरंत जो है इस पद पर, आपका सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। दिनेश मानसेरा की अगर मैं बात करता हूं तो दिनेश, ए ऑप्शन में देखिएगा दिनेश मानसेरा। तो दिनेश मानसेरा का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहां पर दिनेश मानसेरा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा कि मीडिया प्रभारी के तौर पर दिनेश मानसेरा को भी क्या किया गया था, मुख्य प्रभारी यहां पर बनाया गया था मीडिया के तौर पर, परंतु तुरंत ही तीरथ सिंह रावत के द्वारा उनको हटा भी दिया, यानी कि हार्डली 2 दिन ही उनको इस पद पर बने हुए थे बाय द वे, परंतु उसके बावजूद उनको हटा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, दिनेश मानसेरा भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी में अशोक कुमार। तो ध्यान रखें, अशोक कुमार जो है ये आपके डीआईजी होंगे, आपके कहाँ के, यानी कि डीआईजी हैं आपके। और इनकी पत्नी जो अलकनंदा अशोक कुमार जो हम लोग बात कर रहे थे, इनके द्वारा ही पुलिस विभाग वाला जो हमने पोर्शन किया था, तो वो भी आप देखिएगा पिछली हमारी वीडियो में, करंट अफेयर्स की पिछली वीडियो में। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में जो है, किस नगर पंचायत को देश की 1 लाख से कम आबादी वाले निकायों में से नागरिक श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है? तो वो कौन सी नगर पंचायत हमारे पास में होने वाली है? तो ध्यान रखें आपके पास में, देखिए जरा, तुम्हारे पास में ए ऑप्शन नंदप्रयाग हो गया, देवप्रयाग हो गया, टिहरी हो गया। तो ये आपका जो आंसर है ए, नंदप्रयाग पंचायत के लिए। तो बात को ध्यान रखना, नंदप्रयाग कहां पर पड़ता है? तो चमोली वाला क्षेत्र हो गया आपका। और नंदप्रयाग में ध्यान रखना कि पंच प्रयागों में से एक पंच प्रयाग आपका नंदप्रयाग भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिएगा आप लोग जरा, तो ये है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार से समझना आप लोग जरा, ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट। और चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये आपका, ये कौन सी नदी चल रही है भाई, पता चल रहा है आपको? ये नदी चल रही है आपकी अलकनंदा नदी। ठीक है बच्चों, और ये पड़ गया आपका इधर वाले क्षेत्र में नंदप्रयाग वाला पोर्शन। तो आई होप आपको मामला समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं जल्दी से, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, तो प्रसिद्ध साहित्यकार व कवियत्री, लिटरेचर और कवियत्री जो आपकी हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो वो कौन है? तो ए ऑप्शन आपके पास वीणा पाणी, बी हंसा मंडराल, सी स्नेहा राणा एंड डी कबूतरी देवी। तो देखिए आप लोग जरा आंसर क्या होने वाला है, तो आपका आंसर होगा ए, वीणा पाणी जोशी। देखिए, वीणा पाणी जोशी के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने जो है हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, ब्रज, अवधी, पंजाबी, अंग्रेजी भाषा की ज्ञाता उनको बोला जाता है। कई सारी रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं। वीणा पाणी जोशी लंबे समय से बीमार चल रही थी और तब जाके उनका ये निधन हुआ। वीणा पाणी ने जनगीत, ध्यान रखना, हो सकता है कि ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो लोगों का एक गीत जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था आपके उत्तराखंड में, कि लड़के लेंगे उत्तराखंड को, यानी कि उत्तराखंड को हमें लेना ही लेना है। कैसे लेना है? लड़के लेना है, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन डाली गई, बहुत सारा पोषण यहाँ पे देखने को मिलता है लोगों के द्वारा, परंतु वो जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाया। तो तब जाके उन्होंने अपने इस गीत के तौर पर लोगों को आवाज़
बनी थी बाय द वे, और ये लड़के लेंगे उत्तराखंड। तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जनगीत लड़के लेंगे उत्तराखंड को किस महिला के द्वारा फिर किस कवित्री के द्वारा गाया गया था, तो ध्यान रखना, तो वो थी आपकी वीणा पाणी जोशी। ठीक होगी बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आगे चल के हम लोग क्या है बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं, एज लाइक जैसे कि स्नेहा राणा के बारे में हम लोग बात भी कर चुके थे पहले कि वो क्रिकेटर है बाय द वे। हंसा मंडराल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इतिहास का सॉरी। तो कबूतरी देवी के बारे में तो आपको पता ही है कि सांस्कृतिक तौर पर कबूतरी देवी बहुत बड़ी है, हमारे पास में है। इनके बारे में अलग से आपको बताना अलग से हम लोग जो है इसके बारे में भी एक वीडियो को क्रिएट करेंगे, हंसा मंडराल, कबूतरी देवी, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उनके बारे में भी अलग से डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। चलिए फिर देखें आप जरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो एक क्वेश्चन देखना, बिजनेस हब ऑफ इंडिया, बिजनेस हब ऑफ इंडिया की ओर से किन्हें पर्यावरण, आई एम सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर थोड़ा पर्यावरण जो है थोड़ा सही नहीं लिखा गया है, थोड़े से करेक्शन करना पड़ेगा। तो पर्यावरण के क्षेत्र में गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखना, एक है ऑप्शन आपका गौरा देवी, दीप जोशी सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में अनिल जोशी एंड डी ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा। तो देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। तो यहां पर है डी ऑप्शन में आपका सुंदरलाल बहुगुणा। तो यह है आपके सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में है। ठीक है बच्चों, तो सुंदरलाल बहुगुणा यहां पर आपका आंसर है। देखिए व्याख्या के तौर पर देखें तो ये चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। चिपको आंदोलन तो आपको पता है, जैसे कि आपको यहां पर पिक्चर दिखाई भी दे रही है। तो चिपको आंदोलन में आपके ने गौरा देवी का नाम तो हमेशा सुना ही होगा, और भारत के तौर पर भी इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली लिया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये जो है चिपको आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, और साथ में आपको शायद आपको पता होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा को राजनीति में उतरने के लिए श्रीदेव सुमन के द्वारा ही उनको प्रमोट किया गया था। 13 साल की, महज 13 साल की उम्र में इन्होंने ये वर्चस्व आपका हासिल किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका जन्म जो है, देखो ध्यान रखना, हो सकता है कि आपको इनका जन्म के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो इनका जन्म जो है 1927 में 9 जनवरी को हुआ। इसके बाद पुरस्कारों की अगर इनकी बात करते हैं तो देखिए इनके पुरस्कारों की काफ़ी सारी झड़ियां हमारे पास में हैं। 1986 के दौरान इन्हें जमनलाल बजाज पुरस्कार से नवाजा गया। 1987 के दौरान राइट लिवलीहुड, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये होगा आपका लिवलीहुड। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना ये लिवलीहुड होगा आपके पास में, लिवलीहुड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लिवलीहुड आपके पास में आंसर होगा। तो लिवलीहुड अवार्ड इन्हें 1987 में प्राप्त हुआ, और 2009 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर आप लोगों के लिए नोट, जो यहां पर हम लोगों ने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कि पद्मश्री व नोबेल पुरस्कार लेने से इन्होंने साफ मना कर दिया था। क्या कर दिया? पद्मश्री लेने से और नोबेल पुरस्कार। आप लोग देख सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने के लिए, ये तो वैसे तो सिंपल सी बात ये है कि आपके जो वैज्ञानिक होते हैं या फिर पर्यावरणविद हमारे, जो कि आपके जनता के लिए स्पेशली जो मन लगा के जो काम करते हैं या फिर जो अपने काम में ही रमे रहते हैं, उनको किसी पुरस्कार से कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात करते हैं, उनको अपने काम से मतलब होता है। तो उसी प्रकार से आपके सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि आपके 1980 से जब उन्होंने आपके केवल और केवल क्या करना स्टार्ट कर दिया था, आपके लोगों के लिए पर्यावरण के तौर पर ही उन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो आप लोग जो है इस समय पर भी ध्यान रखना, तो कि सुंदरलाल बहुगुणा जो बहुत बड़ा नाम है हमारे पास में, बहुत बड़े पर्यावरणविद थे बाय द वे, और हमारे लिए आज भी आपके उत्तराखंड के लोगों के लिए और हमेशा क्या रहने वाले हैं, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रहने वाले हैं, जो जिनसे कि हम लोग को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आगे चल के भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक जनपद एक उत्पाद योजना किस राज्य से संबंधित है? एक जनपद एक उत्पाद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो क्वेश्चन ध्यान रखना जरा। देखिए, ए ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तराखंड और डी ऑप्शन पंजाब। तो ये बस आपको केवल बताने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना। ऑब्वियसली हम लोग उत्तराखंड का सेशन पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर तो उत्तराखंड ही होने वाला है। परंतु बात को समझना, आगे बढ़ते हैं। देखो समझते हैं जरा इस चीज़ को। देखिए बात क्या है कि ये जो एक जनपद एक उत्पाद योजना है, ये एक्चुअली है क्या? क्वेश्चन इसके अंदर भी पूछ लिया जा सकता है, तो समझिएगा आप लोग। देखिए इंग्लिश में भी उसको पूछ लिया जा सकता है आप लोगों के पास में कि भाई आपका वन डिस्ट्रिक्ट, समझना बच्चों जरा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक उत्पाद
ये सॉरी एक जनपद और एक उत्पाद योजना के तहत हर जिले से क्या किया जाएगा, एक उत्पाद चुन लिया जाएगा। जैसे कि कोई सा भी उत्पाद हो सकता है, जैसे कि झंगोरा हो सकता है, गहत हो सकता है बच्चों, और कई सारे मुंगरी जैसे कि हम लोग बोल देते हैं, या फिर हम लोग कोदा बोल देते हैं बाय द वे, है ना। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, उन उत्पादों को वहां से लाया जाएगा, और एक स्टोर में, देखो बच्चों जब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो एक स्टोर के अंतर्गत, जैसे कि हम लोग मॉल्स में जाते हैं ना, जैसे कि इजी डे वगैरह होता है, आपका मेगा मार्ट जैसे कि दुकानें होती हैं जहाँ पे कि बहुत सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाती है। विंडो शॉपिंग भी आप लोग इसे नॉर्मली तौर पर कह देते हैं, एक एकल खिड़की शॉपिंग हम लोग इसे कह सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से जो है कई अलग अलग जिलों से उनके उत्पादों को यहाँ पर रखा जाएगा, और ये भी बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि एक ही उत्पादों, हो सकता है कि कुछ जनपदों के जो है आपके एक से अधिक उत्पादों को भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। बच्चों ठीक है, समझ में आगे बात ना, जिसके जरिए होगा क्या, पूरे राज्य को सेवा क्षेत्र से जोड़ दिया जाएगा। पूरे राज्य को सेवा क्षेत्र से जोड़ने की बातें यहाँ पे आपके पास में चल रही है। देखो बच्चों चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और समझ दो आप लोग जना, देखिए यहाँ पर देखो आपसे कई बार तो इतना भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताना कि उत्तराखंड के झंडा जो उत्तराखंड का जो लोगो है बाय द वे, उस लोगो में कितनी नदियां दर्शाई गई हैं, ये पे कितनी नदियां वहां पर बताई गई हैं। तो देखो जरा, एक नदी ये हो गई, एक नदी ये हो गई, एक नदी ये हो गई, और आपकी एक नदी हो गई। तो बच्चों कितनी नदियां हो गई, तो हमारे पास में बच्चों कितनी नदियां, तो हमारे पास में आ चुकी हैं 4 नदियां। याद हो जाएगा, चलिए ठीक है, तो 4 नदियां आपके पास में आंसर आ चुका है। तो बच्चों कई बार इसके बारे में क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं जरा, देखिए किसने उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। बच्चों ध्यान रखना, किसने उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। तो देखिए कौन है यहाँ पर, ए ऑप्शन है आपका हरदीप सिंह पुरी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, एंड डी तीरथ सिंह रावत। तो यहाँ पर आंसर होने वाला है आपके पास में ए हरदीप सिंह पुरी। ध्यान रखें, ए हरदीप सिंह पुरी जो है वो कौन है, तो यह है केंद्रीय नागर विमानन मंत्री। क्लियर, एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट आप लोग यहां पे देख सकते हैं। देखिए जरा कलम ले लेता हूं, तो देखिए भाई, तो ये है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के आपके मंत्री हैं, नागर विमानन मंत्री हैं। तो इन्होंने ही यहां पर क्या किया था, इस चीज का उद्घाटन करने की बात की थी। तो ये हो चुके हैं आज के करंट अफेयर्स आप लोगों के फिनिश। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, फिर से आएंगे आप लोगों के पास में करंट अफेयर्स का नया क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, तो आप लोगों को इनकेस मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना है तो बस साथ साथ में आप लोगों को क्या करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। बेल आइकन को दबाएंगे तो तभी तो आपके पास में क्या मिलेगी, नोटिफिकेशन आएगा कि भाई पीआर एग्जाम डोज चैनल के थ्रू आपको जो अपना आपका जो अपना उत्तराखंड का जो चैनल है उसके थ्रू आपको क्या आ चुका है, एक वीडियो आ चुकी है। तो आप लोग उसे पर डे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ में आपके पास में आज इवनिंग में ही क्या पढ़ने वाली है, एक और नई वीडियो हम लोग वहां पर लेके आने वाले हैं, जो कि आपके इतिहास से, जो उत्तराखंड का इतिहास जो हमारा चल रहा है, कोल जाति के बाद कौवा पोर्शन वो आपको शाम को मिलने वाला है। तो बच्चों ध्यान रखना कि जितने बच्चे आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएंगे, और चैनल कि जो है ये वीडियो को जो शेयर जरूर करेंगे भाई आप लोग जरा। तो भाई इस समय पर आप लोगों को जो है चैनल को आगे पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लोगों तक इन बातों को, इन वीडियोस को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि काफ़ी सारे बच्चों जो इस समय पर लॉकडाउन के चक्कर में घर में हैं, बच्चे इस समय पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, काफ़ी जगह पर तो नेट भी नहीं चल रहा होगा, परंतु जिस समय पर नेट चले एटलीस्ट उन लोगों तक इन जानकारी मिले। और काफ़ी सारे बच्चे जो कॉम्पिटिशन जो तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली कॉम्पिटिशन तैयारी करें तभी आप लोग यहाँ पर हैं। तो कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तो डेफिनेटली आप लोग उन अपने मित्रों तक, अपने जो दोस्त वगैरह आपके जो हैं, उन लोगों तक इन बातों को जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, ताकि जो है उन बच्चों को भी मदद मिल सके करंट अफेयर्स के बारे में जानने की, या फिर जो आपका इतिहास के बारे में जो आपके जानने की जो हमारी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ में बने रहने के लिए। साथ साथ में आप लोग जो है हमारे सोशल हैंडल पर जो भी इतने सारे जो देखिए, आप लोग जरा फेसबुक के यूसी एग्जाम डोज को भी आप लोग लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और ओनली करंट अफेयर्स वाले पोर्शन को भी आप लोग यहाँ पर लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। पीआर एग्जाम डोज जो हमारा टेलीग्राम का जो है, वहाँ पर आप लोग देखो, मैं नंबर आपको बता रहा हूँ टेलीग्राम वाला, जिसका नंबर है 73512623
86। तो इस नंबर पर आप लोग हमारे ग्रुप में, जो कि स्पेशली उत्तराखंड का ग्रुप बनाया गया है, वहां पर भी हम लोग जो है डेली तौर पर क्या करते हैं, आपके चीज़ों को, जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है एग्जामिनेशन के पर्पज से, तो वहां पर भी हम लोग डालते हैं। साथ साथ में आप लोग हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी क्या कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ में बने रहने के लिए। जल्दी उपस्थित होते हैं आपके पास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।